Good evening, everyone. Good evening, sir. So today we are here to discuss regarding forecasting and how to plan your sales. It is very important. हमने ये टॉपिक आज इसलिए लिया क्योंकि we want to plan for our next year budgeting for the next year, next Kharif and Rabi. So we should be knowing how we should be doing the forecasting and what are the parameters while we are doing the forecasting. कैसे हमें forecasting करनी चाहिए और हमें कैसे अपने sales को plan करना चाहिए. And for that reason it is very important कि जो यहाँ पे आज स्टेक होल्डर्स हैं जैसे सप्लाई चेन, अकाउंट्स, परचेज, सेल्स, so all of them should be knowing that how important is sales forecasting. So we'll be just going through the basic things which we should be keeping in mind while we are doing the forecasting and doing the planning for our sales. So it is very important that we should be able to forecast accurately and correctly. Why? Because forecast is the first important step for any organization to in the business. Okay? So सबसे पहला important step अगर हमारी forecast सही होगी और accurate होगी तो जितने भी बाकी के जो processes हैं जैसे कि परचेज, जैसे कि प्रोडक्शन, जैसे कि लॉजिस्टिक्स, दे ऑल विल बी गुड. बट इफ द फोरकास्ट इज पुअर देन every other things will get affected. So it is very important to accurately forecast your sales. Next. So if you see that again, as I told you, for the success of any business, like we are into we are both marketing as well as a manufacturing organization, but we are having a pan India network जहां पे हम अपने products को market करते हैं. तो हमारे लिए जो sales plan है वही सबसे पहले start है जिससे कि हमारी सारी other activities start होती हैं. So it is important that while doing the forecasting, the sales plan forecasting करने के लिए लोग जो है बहुत ही एक्यूरेट और तरीके से उसको हमारे को प्लान को दें. So there are certain points which shows कि how which form the basis of the sales forecast. जैसे कि while forecasting, a salesperson should be knowing that how many new customers he has to appoint in that year. कौन से ऐसे कस्टमर्स हैं जो कि उसको डिलीट करने हैं, कौन से जो एक एवरेज लेवल ऑफ सेल है कस्टमर वाइज, उसको पता होना चाहिए कि मेरे को कितनी की टेरिटरी अपनी रखनी है, ठीक है, और किन पर्टिकुलर मंथ्स के अंदर मेरी सेल्स होती है किन प्रोडक्ट्स की. सो ये सारी चीजें उसको पहले पता होनी चाहिए. सो इसके लिए हम क्या कहते हैं कि while we are doing a territory wise planning, हम कहते हैं कि हमें नीचे से ऊपर जैसे कि बॉटम टू अप हमें सेल्स प्लान करना है. उसके लिए उस टेरिटरी इंचार्ज को एक उसका टेरिटरी का लास्ट ईयर का डेटा उसके पास जरूर होना चाहिए, so that he may be knowing कि मेरी सेल इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की किस किस मंथ में हुई है. So that forms the first basic point के before a person starts doing the sales forecasting, he should be aware of the past trend कि मेरी पिछले साल में किस महीने में ये सेल इस प्रोडक्ट की हुई थी. ठीक है, जैसे हम कहते हैं कि भाई वीडीसाइड्स जो है अपना पहले हमारे चलते हैं खरीफ के अंदर. सो कौन से वीडीसाइड्स चलते हैं ये सप्लाई चेन को पता होना चाहिए while doing the other side of the planning. Okay, so similarly the salesperson has also to know कि मेरे अगर जो मेरी जो टेरिटरी है उसके अंदर कौन से प्रोडक्ट्स चलते हैं और कौन से प्रोडक्ट्स की सेल्स का क्या ट्रेंड रहा पीछे. तो ये पहला बेसिक स्टेप है. और
दूसरी जो चीज है वो ये जानना बहुत जरूरी है कि क्या मैं अपने कस्टमर्स के नंबर्स को बढ़ाऊंगा या मैं घटाऊंगा, कि मेरा कुछ ऐसा ट्रेंड रहा है कि इस टेरिटरी के अंदर मैं इन्हीं, हो सकता है कि मैं कहूं कि नहीं मेरे को अपना बिजनेस एक्सपेंड करना है, ये 5 कस्टमर्स भी मेरे अच्छे हैं लेकिन मैं 2 कस्टमर्स को ऐड करूंगा, ठीक है। और या मैं ये कह सकता हूं ये 5 कस्टमर्स मेरे सही नहीं है, अगर मैं 3 कस्टमर्स से के साथ काम करूं तो मैं ज्यादा अच्छा काम कर सकता हूं और ज्यादा अपना बिजनेस बढ़ा सकता हूं। सो इट इज इंपॉर्टेंट कि जो टेरिटरी इंचार्ज है वो कस्टमर वाइज अपनी सेल्स प्लानिंग करे, कस्टमर वाइज, मंथ वाइज, ठीक है। एंड देन इट शुड बी गोइंग अप टू हिज सुपीरियर, दैट इज हिज स्टेट हेड। नेक्स्ट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो फोरकास्टिंग है इट इज लाइक प्रेडिक्शन, ठीक है। और हर साल एक डिफरेंट ईयर होता है। कई बार हम देखते हैं कि सूखा पड़ जाता है, कई बार हम देखते हैं कि बारिश बहुत ज्यादा हो जाती है, कई बार हम देखते हैं कि मॉनसून ठीक भी होता है। और लेकिन आज पिछले 2 साल से हम देख रहे हैं कि देयर इज अ कोविड स्केयर। कोविड ने काफी अफेक्ट किया अक्रॉस ऑल द बिजनेसेस। सो while doing the prediction or while doing the sales forecasting, we have to keep certain assumptions in mind. हमें कुछ contingency, कुछ foresee करके चलना पड़ेगा कि if suppose there is there is an issue of lockdown, then how shall I plan my sales? I should plan my sales on cash so that my money is not getting stuck. So there are certain parameters which we have to undertake while doing our sales forecasting. कुछ टिपिकल एजम्पशन, जैसा कि मैंने बोला कि पहले मार्केट को देखना है, क्या मार्केट ग्रो करेगी किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की या एग्रोकेमिकल्स की, और अगर ग्रो करेगी तो कितना % ग्रो करेगी इस साल, ठीक है। अगर सपोज कर लो कि मार्केट की ग्रोथ 10% हो रही है, ठीक है, और किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट, क्या मेरे को भी 10% की ग्रोथ लेनी है? मेरे को कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स देखने हैं कि जहां से कि मैं अपनी वैल्यू एडिशन कर सकूं और मैं ग्रोथ दे सकूं, जहां पे मेरे मार्जिन्स अच्छे हैं। सो वी हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल, द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग इज, एज अ सेल्स पर्सन वी हैव टू अंडरस्टैंड मार्केट, कि मार्केट की सिचुएशन क्या है, मार्केट किस रेट के ऊपर ग्रो करेगी और मुझे किस रेट के ऊपर ग्रो करना है। अगर सपोज कर लो कि मेरी टेरिटरी अभी 1 करोड़ की है, लेकिन वो पर्टिकुलर टेरिटरी जो है एज एन ऑर्गेनाइजेशन, एज अ होल, वो 50 करोड़ की टेरिटरी है, तो मेरे ऊपर है कि मैं कितना मल्टीफोल्ड टाइम्स उसके अंदर ग्रो करना चाहता हूं। मैं 10% की ग्रोथ लेना चाहता हूं उस साल के अंदर, 5% करना चाहता हूं। इट इज ऑल डिपेंडेंट अपॉन मी एंड द रिसोर्सेज विच आई हैव। अब रिसोर्सेज में क्या आ गया, मेरे पास जो प्रोडक्ट्स हैं वो, और स्टेट हेड के लिए आगे रिसोर्सेज उसकी मैन पावर, कि वो उस पर्टिकुलर स्टेट के अंदर क्या क्या कितने लोगों के साथ बिजनेस करना चाहेगा, ठीक है। देन ही हैज टू अंडरस्टैंड while forecasting either a territory in charge or a state head, कि जब मैं कुछ बैरियर्स भी आ सकते हैं सेल के ड्यूरिंग द, जब सेल स्टार्ट हो तो कुछ बैरियर्स भी आ सकते हैं। जैसे बैरियर क्या है कि जो हमने प्रेडिक्ट किया था वैसे नहीं हुआ, सूखा पड़ गया, ठीक है। और बैरियर्स आ गए कि जो हमने मतलब एनालाइज किया था वो प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी नहीं हुई। तो दीज आर द बैरियर्स, एंड फॉर दैट उन बैरियर्स को हमें ओवरकम करना है। वो कैसे होंगे कि हमारे पास एक प्लान भी जरूर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम नॉट गोइंग टू सेल Pretila cloth, can I sell Buta cloth? For example, if I am not going to sell any other weedicide, can I sell another weedicide in place of that जिसकी अवेलेबिलिटी है? सो ये सारी चीजें जो है हमें देखनी है, बिकॉज हम ऐसे नहीं कर सकते कि जो चीज हमने प्लान करी हम बिल्कुल उसी प्लान के ऊपर चले गए। बट इट इज ऑल्सो मैंडेटरी
कि हमें प्लान करना बहुत जरूरी है। अगर आप देखें कि जापानीज जो हैं वो अपना 85% टाइम सिर्फ प्लानिंग के अंदर यूज करते हैं, 15% टाइम दे गो फॉर द एग्जीक्यूशन, क्योंकि वो कहते हैं कि अगर प्लान सही होगा देन एवरीथिंग इज गोइंग टू बी फाइन, ओके, बट इफ द प्लान इज नॉट गोइंग टू बी करेक्ट तो आप क्या पहले उससे ही आप इतना कंफ्यूज हो जाएंगे दैट यू विल नॉट बी एबल टू एग्जीक्यूट एनीथिंग प्रॉपरली। देन अब जैसा कि हम अपना एनुअल ऑपरेशन प्लानिंग करते हैं, हम कहते हैं कि जी हमने एक नया वर्टिकल स्टार्ट करना है, नए प्रोडक्ट्स लाने हैं, ठीक है, वी वांट टू गो इन टू द फील्ड ऑफ वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर्स, वी वांट टू improve our product basket by giving certain new products which are acceptable, and we are going to delete the products which are not acceptable, जिसके के मार्जिन्स कम है, जहां पे हमारे को लॉस है उनको हम डिसकंटिन्यू करना चाहते हैं। सो हमें ये पता होना चाहिए कि हमें कौन से प्रोडक्ट्स देने हैं, कौन से नहीं देने हैं, कंपटीटर्स हमारे कौन से प्रोडक्ट्स के साथ एज ले रहे हैं, क्या हमें भी उन प्रोडक्ट्स के रजिस्ट्रेशंस लेने हैं। All these things should becomes a part of the data which gets when you start forecasting। तो इसीलिए कहा जाता है कि भाई आप एक फर्स्ट कट अपना फोरकास्ट करें, आप मार्केट की अंडरस्टैंडिंग लें और आपके जो जो सजेशंस हैं विद द हेल्प ऑफ योर टीम आप कंपटीटर्स के देखें, एंड देन यू गेट बैक टू अस एंड देन वी विल प्रोबेबली फाइनलाइज दैट पर्टिकुलर प्लान। सो हमें जो अपनी सेल्स फोरकास्ट है उसको डिवाइड करना है, ब्रेक करना है, कि सपोज कर लो कि स्टेट हेड का रोल ये है कि उसको ज्योग्राफिकली जो अपना वो ये इंश्योर करे कि मेरा पता चले कि इस टेरिटरी वाले ने एक ये फोरकास्ट लगा दी, उसकी टेरिटरी के अंदर वो मटेरियल बिकता ही नहीं है लोकेशन वाइज। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि उसकी बहुत ही बड़ी सैंक्टिटी है। पता चला कि आपने आंख बंद करके कोई भी प्रोडक्ट लगा दिया जो आपकी टेरिटरी में नहीं बिकता, देन व्हाट विल हैपन, परचेज विल परचेज, प्रोडक्शन विल प्रोड्यूस, लॉजिस्टिक्स विल सप्लाई, इट विल बिकम इन्वेंटरी, सो इट विल बिकम अ लॉस। सो वी हैव टू डेवलप आवर फोरकास्ट वेरी फाइनली एंड करेक्टली। फोरकास्टिंग इज अगेन ऑन द बेसिस ऑफ प्रोबेबिलिटी। जैसे मैंने कहा कि अगर 100% फोरकास्ट कभी भी सही नहीं हो सकती, या तो वो ओवर फोरकास्ट रहेगी या अंडर फोरकास्ट रहेगी। अ राइट सेल्स पर्सन को बैलेंस करना है, ठीक है। अगर सपोज कर लो आपने बैलेंस नहीं किया और आपने बहुत सेफली खेला तो दैट मीन्स यू आर गोइंग टू ऑलवेज अंडर फोरकास्ट, ठीक है। आप जो अपना सेव करके चलोगे, आप कहोगे कि नहीं यार इतना नहीं, यू विल ऑलवेज अंडर फोरकास्ट अगेंस्ट द पोटेंशियल, दैट इज ऑल्सो बैड बिकॉज कंपटीटर्स आपसे आगे निकल जाएंगे। और अगर आपने बहुत कहा कि अरे कोई बात नहीं भाई, मैनेजमेंट बहुत खुश होगा, मैं फोरकास्ट करता हूं, और जो अपना 10 की जगह आपने 1000 कर दिया, 100 कर दिया, देन ऑल्सो देयर विल बी अ लॉस, ओके। सो वी हैव टू डू इट वेरी डिलीजेंटली। वी हैव टू सी कि देयर आर द चांसेस कि फोरकास्ट जो करते हैं हम उसके अंदर प्रोबेबिलिटी रहती है उसकी जो है हम 85 to 90% उसको अगर अचीव करते हैं, दैट इज अ फेयरली गुड अचीवमेंट, ठीक है। सो कुछ फोरकास्ट के पिटफॉल्स हैं कि जैसे कई बार होते हैं हम बहुत बड़े बड़े शगुफ्ते छोड़ देते हैं, वो हमारी विशफुल थिंकिंग होती है कि अरे ये कर देंगे, अरे वो कर देंगे, और उसी को हमने डाल दिया। अब यहां पे जो टीम है, जो बैकएंड पे टीम है, उसको तो नहीं पता कि आपने वो बस सिर्फ जो अपना बहुत बड़ा कोई ऐसा चीज छोड़ दिया, आपकी विशफुल थिंकिंग से आपने दे दी, तो वो क्रिएट अ pitfall in the progress of the organization. So it is very important कि the person who is doing the forecast is actually a very very important person if you ask me from the organizational perspective। उसके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है ऑर्गेनाइजेशन की, क्योंकि बाकी की सारी चीजें जो है उसके
फोरकास्टिंग के ऊपर ही मूव कर रही हैं, ठीक है। सो वी शुड अवॉइड द विशफुल थिंकिंग। सो हमने कहा जो है कि हम भाई एक महीने के अंदर किसी ने कहा मैं 5 लाख लीटर पैराक्वेट बेच दूंगा, ऐसे कोई फोरकास्ट कर दे। अब क्या वो 5 लाख लीटर्स पैराक्वेट फैक्ट्री प्रोड्यूस कर सकती है 1 मंथ के अंदर? नहीं। सो ऑल दिस इज अ विशफुल थिंकिंग। सो व्हाट नीड्स टू बी डन इज कि क्या होता है नेक्स्ट कि कई बार ऐसा भी होता है कि हमने जो एज्यूम किया जब चालू हुआ तो हमने उसी एजम्पशंस को भी इग्नोर कर दिया, वो अगेन एक गलत चीज है। कुछ हमने कहा कि जब हमने अपने गोल पोस्ट को, जो हमने एक गोल बनाया कि हम जो है सपोज कर लो एक चीज को 100 KL बेचेंगे, उसके बाद हम जो अपना उसको जब अगले महीने गए तो हमने कहा 80 बेचेंगे, उसके अगले गए 90 बेचेंगे, फिर आगे 110 बेचेंगे, फिर 70 बेचेंगे। सो दिस इज यू आर मूविंग योर टारगेट अगेन एंड अगेन एंड क्रिएटिंग अ कंफ्यूजन। सो वी हैव टू बी वेरी बैलेंस कि हमें क्या गोल अचीव करना है एज एन ऑर्गेनाइजेशन, एज अ सेल्स। वी शुड नॉट बी मूविंग आवर गोल्स पोस्ट अगेन एंड अगेन, ओके। देन समटाइम्स व्हाट हैपेंस, जब टॉप टू बॉटम फोरकास्टिंग होती है, भाई हेड ने कह दिया कि इतना बेचना है, उसने कंसल्ट ही नहीं किया नीचे टीम से कि बेचेगा या नहीं बेचेगा। बेचना नीचे वाली टीम ने, उसने कहा दे दो, मैनेजमेंट ने बोला ना दे दो, देन देयर इज एन इशू। व्हेन यू आर नॉट कंसल्टिंग योर टीम, जब टीम के साथ कंसल्ट नहीं हुआ तो टीम वर्क नहीं हुआ, वो टीम उसको एक्नॉलेज नहीं करेगी। जो टीम खुद से देगी नीचे से उस, और जो है अपने जब स्टेट हेड बैठेगा और उसके साथ डिस्कस करेगा नहीं यार इसको ऐसे नहीं, then there is a participative management happening and then you get the accountability of each and every team member, okay. So the forecasting should be done with consultation in a team for the complete state, okay. Then it is important that against the forecast what is the achievement। आपने फोरकास्ट 100 करी, 50 ही बेचा, तो जब तक उस चीज का फीडबैक नहीं जाएगा टाइमली अगेन एंड अगेन, तो वो भी कोर्स करेक्ट नहीं हो पाएगा। सो इट इज इंपॉर्टेंट टू गिव द फीडबैक आल्सो आफ्टर द एवरी मंथ टू द सेल्स गाइज, ओके। सो दिस इज हाउ टू क्रिएट अ सेल्स प्लान। हमें कुछ स्टेप्स हैं कि हमें कौन से प्रोडक्ट्स के ऊपर फोकस करना है, हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स पे, प्लैटिनम प्रोडक्ट्स पे, डायमंड प्रोडक्ट्स पे हमें फोकस करना है। उसके बाद हमने ये देखना है कि हमने ब्रेक करना है उस प्रोडक्ट सेगमेंट को, अपनी स्टेट को डिफरेंट टेरिटरीज के अंदर, और कौन कौन से प्रोडक्ट उस टेरिटरी के अंदर बिकेंगे, और हमें अपनी कस्टमर वाइज सेल को प्लान करके देना है जिससे कि वो रियलिस्टिक सेल हो कि यार ये कस्टमर ये बेचता था, मैंने इससे बातचीत करी जाके एक बार पहले सीजन स्टार्ट होने से पहले कि सर मैं आपको जो है अपना जैसे लास्ट ईयर दिया था मैं आपको इस साल भी आपका दूंगा, आपके काउंटर से मेरा प्रोडक्ट अच्छा निकला, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं, कुछ नहीं। सो यू हैव टू डू अ डायलॉग विद द डिस्ट्रीब्यूटर बिफोर द स्टार्ट ऑफ द नेक्स्ट सीजन एंड बिफोर यू गिव द फोरकास्ट। सो यू हैव टू मेक योर प्लान विच इज स्मार्ट, दैट इज स्पेसिफिक, measurable, achievable, realistic and time bound, okay. So आपको एक अपना स्मार्ट प्लान बना के एक देना चाहिए जो कि आपको पता है कि आपके पास 2 सीजन्स हैं, एक खरीफ और एक रबी, एंड हाउ मच यू हैव टू अचीव इन खरीफ एंड हाउ मच यू शुड अचीव इन रबी सीजन, ओके। एंड सो all these things I think so that it is important that Anita you have to share this particular presentation as an input कि वो अभी प्लान कर रहे हैं हर कोई हमारे सेल्स टीम, that they should keep into mind that their forecasting is really very very important and they all should do the forecasting accurately and correctly because that only forms the part of the success of
any organization. Okay, so that's all from this side. Thank you so much. Thank you very much. Okay, thanks a lot.